नमस्कार दोस्तों, मैं विप्लव कुमार। आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा में कैसा पंडाल लगा हुआ है। जस्ट हमारे सामने बहुत बड़ा झूला लगा हुआ है और आप ये सब डीएलएफ अंकुर विहार का नज़ारा देख सकते हैं जहां हम रहते हैं। यहीं से आपका क्लास होता है। ये पूरा एरिया डीएलएफ का है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये जो आगे की नज़ारा आप लोग देख रहे हैं, ये डीएलएफ से आगे जस्ट पड़ जाता है करावल नगर, वहीं का एरिया है। और मैं आपको यहाँ अपने घर से सिग्नेचर ब्रिज का दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये जो है सिग्नेचर ब्रिज का हल्का हल्का दृश्य आ रहा है। तो आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है और घर के बगल दुर्गा पूजा का पंडाल होने के कारण हम लोग 2-3 बार तो घूम ही आए हैं। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी दुर्गा पूजा को एंजॉय करो। साल में एक बार अच्छे तरीके से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, तो हम सबको उससे जुड़ना चाहिए। यह अंधकार पर रोशनी की विजय का प्रतीक है। जीवन में हमें अंधकार को दूर करना है, सच्चाई को अपनाना है और जीवन में आगे बढ़ते जाना है, अपने लक्ष्य को पाना है। जब तक लक्ष्य पा ना लो, हमें सबको कठिन मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन का यही रंग है। और ये आज मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के दृश्य को दिखाया जाए, वहाँ के आसपास के दृश्य को दिखाया जाए। यहाँ एक बहुत बड़ा कॉलोनी है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, दिल्ली के भी बहुत सारे लोग हैं। बेसिकली ये जो हमारा एरिया है यूपी लग जाता है। अगर आप 5 मिनट आगे बढ़ोगे तो दिल्ली में प्रवेश कर जाओगे। तो ये सब एरिया है, आप इसका एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या नज़ारा है। और सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल यहाँ पीस है, शांति है। और मैं देखता हूँ कि दिल्ली में जितना भीड़ भाड़ है, इस एरिया में प्रायः भीड़ भाड़ कम देखने को मिलता है। और एक गांव का नज़ारा भी ले सकते हैं। खुला खुला आसमान को देखना दिल्ली में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ देखिए हरा भरा है। ये एरिया भी हरा भरा, खुला खुला, पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। तो कोई दिक्कत का सामना किसी को भी नहीं करना पड़ता है। यद्यपि संघर्ष तो हर चीज़ में है, जीवन बिना संघर्ष का कुछ भी नहीं है। लेकिन उन संघर्ष के बीच, उन कठिन मेहनत के बीच जो जीवन में सफलता मिलती है, वो बहुत अच्छा लगता है। हर इंसान को जीवन में सफल होने के लिए कठिन मेहनत करना पड़ता है। मैं बीच बीच कहते भी रहता हूँ, कोई भी जीवन में सफलता इतना आसान नहीं होता है। अब जब हम जीवन में मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो चाहे मंजिल कितनी भी दूर हो, वो धीरे धीरे नज़दीक होने लगती है। और यही प्रतीक है हमारा पर्व, हमारा त्यौहार। अगर उनको डीप में जाकर समझें, उन्हें पढ़ें, तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलती है। हम बहुत कुछ समझते हैं। उनके मर्म को समझने का प्रयास करना चाहिए और लगातार हम सबको ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। हमें रुकना नहीं है दोस्तों। जब हम रुक जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी रुक जाती है। चाहे जीवन में सफलता मिले या असफलता मिले, अपना कर्म करते रहना चाहिए। और कर्म को जीवन में रुक जाओगे तो वो रुक जाएगा। ये जो आप चक्र देख रहे हैं, ये झूला का चक्र है, लेकिन वास्तविक रूप में इसे दर्शन के दृष्टिकोण से देखा जाए, फिलॉसफी के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये कहीं ना कहीं बौद्धिज़्म जब हम पढ़ते हैं, तो यह बौद्धिज़्म में हम प्रतीत समुत्पादवाद पढ़ते हैं। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। और हमें तो ये संसार चक्र दिखाई पड़ता है। संसार चक्र, इस संसार में हम आते हैं और इस चक्र की तरह घूमते रहते हैं। जीवन मरण का चक्र, जिसमें अविद्या, संस्कार, विज्ञान, सनातन, नाम रूप, वेदना, तृष्णा सब आते रहता है।
और अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो जन्म के बाद मरण और पुनः जन्म। यह जो संसार चक्र है, जो बुद्धिज़्म हमें सिखाता है, जो भागवत गीता हमें सिखाती है, ये सब उसी संसार चक्र का प्रतीक है। अभी मैं खड़ा होकर देख रहा था इनको, तो मैं देखता था कि जैसे जैसे ये चक्र बढ़ता है, पहले हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी एक बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे जवान होता है, फिर धीरे धीरे नीचे बुढ़ापा आ जाता है, फिर उनका जीवन खत्म हो जाता है, फिर जन्म लेता है। तो ये कहीं ना कहीं ये चक्र जो है हमारे संसार चक्र को डिनोट करता है। ये चक्र जब मैं देखता हूँ, यद्यपि ये बड़ा झूला है, लेकिन इसे फिलॉसफिकल दृष्टि से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं संसार चक्र का प्रतीक है, समय का प्रतीक है, जो समय कभी रुकता नहीं है, वो चक्र की भांति कंटिन्यू चलते रहता है। हमारा जीवन भी यही है। हमारे जीवन में हम कभी किसी का इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, या हम तो इंतज़ार कर लेंगे लेकिन समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है दोस्तों। जैसे चक्र को घूमते देख रहे हैं, समय भी धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। कभी हम बच्चे हुआ करते थे, फिर जवान हुए, फिर धीरे धीरे आगे जीवन बढ़ते जा रहा है। यही संसार चक्र है, यही चक्र जीवन को प्रेरित करते रहता है, बहुत कुछ हम सबको सिखाते रहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि हम सोए हुए को जगा सकते हैं, जो सोने का नाटक कर रहे हैं उसे हम कभी नहीं जगा सकते। जीवन भी वही है। हमारा भी प्रयास यही रहता है कि जो भी स्टूडेंट है, जो भी छात्र है, जिनमें कमियां हैं, जो सोए हुए हैं, उसे हम जगाने का प्रयास करें। जो जगे हुए हैं, जो समझता है कि पढ़े बिना कोई काम नहीं होगा, हार्ड वर्क के बिना कोई काम नहीं होगा, तब भी वो हार्ड वर्क करना नहीं चाहता है, फिर आप उसे नहीं जगा सकते हो, ना हम जगा सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को, समय को जो इंसान बर्बाद करता है ना, एक दिन समय भी उसे बर्बाद कर देता है। जीवन का यही रीत है। इसलिए हम सबको कभी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा, अभी दशहरा का टाइम चल रहा है, फिर भी मैं लगातार 2-3 वीडियो डेली अपलोड करते रहता हूँ। आप लोग को कुछ न कुछ बताते रहता हूँ, कुछ न कुछ संदेश देते रहता हूँ। रुकना नहीं है जीवन में। जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक हमें रुकना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।